हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मैथ्स को फेस कर रहे हैं। आज मैं मैथ्स के ऊपर आपको एक छोटी सी समरी बता रहा हूँ कि मैथ्स को पढ़ना कितना बेहद जरूरी होता है और बच्चे इससे इतना हिम्मत हार रहे हैं। इसके पीछे समरी क्या है? बच्चों, आज मैं आपको छोटी सी मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज आप वीडियो को सीख नहीं करेंगे और इसको सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, जो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम था श्रीनिवासन रामानुजन। मैं श्रीनिवासन रामानुजन की बात कर रहा हूँ, जो आपके इंडियन की जो हमारी इंडिया है इसके ग्रेट मैथमेटिशियन है। वो मैथ जो बना हुआ है इनके पूरे कैसे बना हुआ है, इन्होंने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, आज आपको इनकी स्पीच सुननी पड़ेगी, जिससे आप आगे चल के अपनी लाइफ में मैथ को आप बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, उनके बारे में आपको थोड़ी समरी बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अपने आप को स्ट्रगल किया और कैसे इन्होंने प्रमोट किया और आगे बढ़ाए। तो मैं उसकी बात आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो श्रीनिवासन रामानुजन जो थे, आपको मैं इनकी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि श्रीनिवासन रामानुजन का जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1887, 22 दिसंबर 1887 के तमिलनाडु के एक ईरोड जो शहर था उसमें हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार के थे, बहुत ज्यादा पुअर फैमिली थी इनकी। इनके पापा थे, इनकी मदर थी, जो इनके पिता थे उनका नाम था के श्रीनिवासन अयंगर था इनके पापा का नाम। वो बेचारे एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क थे, वहां पे जॉब करते थे वो। इसके बाद इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम था कोमल कमल। जो इनकी माता है इसका नाम था कोमल कमल, जो कि बराबर में एक मंदिर था, वहां पे भजन कीर्तन वगैरह को किया करते थे। जब श्रीनिवासन जो थे आपके वो 3 इयर्स के हो गए, यानी कि 3 साल के हो गए, तो तब भी उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं करा। आजकल के बच्चे 1 डेढ़ साल में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन्होंने 3 साल की उम्र में भी बोलना स्टार्ट नहीं किया। इनके माता पिता को फिक्र होने लगी। उसके बाद उन्होंने इनको एक बराबर में सरकारी स्कूल था उसमें एडमिशन करा दिया। जब इनका एडमिशन करा दिया तो ये जब 11 साल के हुए, पढ़ते पढ़ते 11 साल के हो गए, तो 11 साल की उम्र में ही, मात्र 11 साल की उम्र में ही इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि जो डिग्री कॉलेज के मैथ होते थे, जो डिग्री कॉलेज के मैथ होते थे, उन मैथों को इन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों, इन्होंने मेहनत करना शुरू किया और उसके बाद जब 13 साल की उम्र हो गई, इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा को पास किया। 13 साल की उम्र में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा को पास कर लिया। और ये इन्होंने इतनी मेहनत से पास किया कि मैथ्स के अंदर इनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, वहां के स्कूल से क्या हुआ, जिले में के सभी टॉप कर रहे थे, इन्होंने जिला टॉप किया था मैथ्स के रिगार्डिंग। तो वहां से इनको क्या हुआ कि इनको स्कूल से स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो गई। तो स्कूल से स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हुई थी, तो इन्होंने उस स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। और 13 साल की उम्र में इन्होंने जो एडवांस ट्रिगोनोमेट्री, जिसे आज आप डरते हैं ना कि साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये सब क्या है, 13 साल की उम्र में जो एडवांस ट्रिगोनोमेट्री की बुक होती थी उसको अपने माइंड में इन्होंने पूरा रट लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये इन्होंने हाई स्कूल को पास किया, 11th क्लास में आए, तो मैथ्स में इनकी रुचि, इनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि इन्होंने और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने जब एग्जाम आए 11th क्लास में, तो ये फेल हो गए। और जब ये फेल हो गए, उसके बाद उनको स्कूल से स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गई। उसके बाद ये घर आ गए, इनकी पढ़ाई लिखाई वहां से नहीं हो पाई, क्योंकि गरीब परिवार था और जब पैसे नहीं आ पा रहे तो उनकी एजुकेशन कैसे होगी। उसके बाद इन्होंने स्टडी करी, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। इनकी जो लाइफ का प्रोसेस था वो 33 ईयर्स का था। 33 साल की उम्र में, यानी कि 33 साल की उम्र में इन्होंने 3900 इक्वेशन, 3900 इक्वेशन का इन्वेंट किया है। लेकिन छोटी सी उम्र थी, 33 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, अब ये घर पे आ गए, इनकी कोई साधन नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई लिखाई का। अब ये अपनी बात को किससे शेयर करें, इनके शेयर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अब ये अपने आप को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। अब हुआ क्या, जब ये और बड़े हो गए तो 1908 में इनकी शादी हो गई। 1908 में इनकी शादी, एक जानकी नाम की लड़की से इनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो जिम्मेदारी बढ़ने लगी, और जब जिम्मेदारी बढ़ने लगी तो काम उतना वहां पे था नहीं, अब रोजगार इनके पास था नहीं, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई। तो अब इनको कुछ काम करना चाहिए था। तो इन्होंने क्या काम करा, ये जब शादी हो गई, शादी के बाद ये मद्रास चले गए। जब ये मद्रास चले गए तो वहां पर भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अय्यर। ये वहां जाके अय्यर से जाकर मिले।
अय्यर ने इनकी हेल्प करी और इनको वहाँ के जो डीएम साहब थे, डीएम साहब से कहकर इनको 25 रुपए महीना की नौकरी इनकी वहाँ पे लगवा दी। तो जब इनकी नौकरी लगवा दी गई तो इनको वहाँ पे वर्क करना शुरू किया। इन्होंने उनके साथ मिलके मद्रास में जाके इन्होंने मिलकर जो पहली थ्योरम थी उसको इन्वेंट किया, जिसका नाम था बर्नौली थ्योरम। जो बर्नौली थ्योरम थी वो फिजिक्स के अंदर यूज की जाती है, लेकिन पार्ट वो मैथ्स का ही है। वो श्रीनिवासन रामानुजन ने इन्वेंट की थी। उसके बाद जब ये वहां पर वर्क कर रहे थे अपना, तो क्या हुआ कि इनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। जब इनकी तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने वहां से वापस दोबारा अपने घर पर वापस आ गए। तो जब ये घर पर आप वापस आ गए तो उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन कहीं पढ़ना नहीं छोड़ा। मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, अपनी लाइफ को हमेशा आगे बढ़ाते रहे और नई नई रिसर्च करना शुरू कर दिया इन्होंने। पहली रिसर्च थी इनकी जो मद्रास में, मैंने आपको बता दिया है कि मद्रास में इनकी पहली रिसर्च हुई थी। उसके बाद जब ये घर वापस आ गए, स्वास्थ्य इनका ठीक हो गया, तब ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाके ये प्रोफेसर हार्डी थे। प्रोफेसर हार्डी से जाकर मिले, वो भी ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इनको सपोर्ट किया। दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा इक्वेशन बनाई और सारी चीजें बनाई और ये दोनों आगे चल के वर्क करना स्टार्ट किया गया। वहां पर इनको जो एक सोसाइटी थी, सोसाइटी थी, वहां का एक अध्यक्ष बना दिया गया कि भाई आप यहाँ के अब नागरिक बन जाएंगे। उसके बाद इन्होंने वहां पे वर्क किया और इस समय वहां पे किसी को नागरिकता मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस समय हमारा देश था वो गुलाम था। उसके बाद उनके वहां पे नागरिकता मिल गई सोसाइटी के अंदर। लेकिन अचानक इनकी तबीयत खराब हुई, इनको वहां पे टीबी हो गया। एक टीबी की बीमारी हुई और टीबी की बीमारी होने के बाद ये वापस अपने गाँव चले आए। इसके बाद इनका काफी इलाज हुआ। इलाज करने के बाद भी इनको वहां पे आराम नहीं मिला और उसके बाद मिला। और उसके बाद हुआ क्या कि जो आपके जब ये कराए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बस अब ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद जो आपका था 26 अप्रैल 1920, याद रखना बच्चों, 26 अप्रैल 1920 को इनका देहांत हो गया। देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई, ये मर गए। उसके बाद भी इन्होंने, मरने के बाद भी लोग इनकी यादों को अपने दिलों में बसाए हुए हैं। वो इनको याद करते हैं। जो मैथमेटिशियन में इन्होंने बहुत वर्क किया, बहुत ज्यादा वर्क किया। और आज हमारे लिए और आपके लिए इतनी सारी क्वेश्चन वगैरह दे गए, तो हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा जिस तरह हमारे जो श्रीनिवासन रामानुजन ने मेहनत किया, कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, इसीलिए आपको कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना। मैथ्स को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। ये हार्ड नहीं है, ये कुछ नहीं है। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसमें वर्क करोगे, उतना ही आपको फिर चेंजिंग आएगा। तो बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा आपको वर्क करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग कहते हैं यार तुम पढ़ रही हो, नहीं, हमें पढ़ना है। और जब हम माइंड से सोच लेते हैं और दिल में बात आ जाती है, मन नहीं करना है, तो यू आर डेफिनेटली डू इट द एनी वर्क टू एवरी डायरेक्शन, यू विल बी द ऑल वर्क टू कंप्लीट इन एवरी क्राइटेरिया। आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम आपके आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको बेस्ट देना है, आपको सबसे ज्यादा बेस्ट देना है आपको। और ऐसे मार्क्स लेके आना है कि आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाए। इसीलिए आप सबको पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटिवेशन स्पीच अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर जीनियस सेंटर। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग माय स्पीच। थैंक यू।